अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर फाइन। फॉर हम लोगों ने प्रोडक्ट रिसर्च एंड वैलिडेशन को सीख लिया है, कंपैरेटिव सिलेक्शन करना सीख लिया है, सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक्स सीखी है, कीवर्ड रिसर्च एंड कंटेंट क्रिएशन कैसे की जाती है वो सीखा है। आज हम डिस्कस करेंगे कि अमेजोन पे लिस्टिंग एज अ सिंगल प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। वेरिएशन वाला इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होता है जी, कि जो कंटेंट आपने अपनी क्लासेस पिछली क्लास में सीखा था कि कीवर्ड रिसर्च करके आप टाइटल, बुलेट्स, डिस्क्रिप्शन लिखते हो और इमेजेस रेडी करवाते हो। अब अमेजोन पे आपने वो कंटेंट जो है वो अपलोड भी तो करना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर amazon.com पे जाता हूँ तो जो मैंने टाइटल, बुलेट्स एंड डिस्क्रिप्शन लिखे हैं वो मैं कहाँ पे अपलोड करूंगा? तो अमेजोन पे जो आप अपना कंटेंट अपलोड करते हो, अपना प्रोडक्ट पेज क्रिएट करते हो, वो प्रोडक्ट पेज जो है वो आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग कहलाता है। ठीक है, ये सारी प्रोडक्ट लिस्टिंग अलर्ट से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें, इसने टाइटल यहाँ पुट किया हुआ है, यहाँ पे इसने बुलेट पॉइंट्स ऐड किए हुए हैं, यहाँ पे इसने इमेजेस ऐड किए हैं, नीचे उसने डिस्क्रिप्शन ऐड की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी अगर वेरिएशंस हो तो यहाँ पे वेरिएशंस शो हो रही होती हैं। आज हम सिंगल की बात करेंगे, नेक्स्ट में वेरिएशन। ये कैसे लिस्ट किया जाता है? उसके लिए आपके पास अमेजोन का सेलर अकाउंट होना जरूरी है। अमेजोन के सेलर अकाउंट को अमेजोन सेलर सेंट्रल कहा जाता है। अमेजोन सेलर सेंट्रल कहा जाता है। अमेजोन सेलर सेंट्रल कैसे बनता है? वो आप अगर वर्चुअल असिस्टेंट्स की सर्विसेज दे रहे हो, जो कि हमारा जो है एजेंडा है अपने इस कोर्स का, तो उसमें आपको सेलर अकाउंट की जरूरत नहीं होती। हाउएवर मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, सेलर अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं अगर आपने अपना बिजनेस करना है। अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, तो आप उसके उसी क्लाइंट के अकाउंट को एक्सेस करोगे, अपना अकाउंट क्रिएट नहीं करोगे। ठीक है, उसको चाइल्ड अकाउंट कहा जाता है। वो भी मेरी वीडियो प्ले लिस्ट में जो है, इसी प्ले लिस्ट में प्राइवेट लेबर वर्चुअल असिस्टेंट की प्ले लिस्ट में वीडियो मौजूद है कि हाउ टू क्रिएट अमेजॉन चाइल्ड अकाउंट, कि आपको क्लाइंट अगर कोई काम या टास्क देना चाहे तो आप उसके अकाउंट को कैसे एक्सेस कर सकते हो, तो वो आप देख लीजिएगा। अकाउंट जो है उसमें आप लोग लॉग इन करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ रहा होता है। आप ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देते हो। ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये मल्टीपल चीजें आ जाती हैं। आपने आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन पे क्लिक कर देना है। और सबसे पहले अमेजोन आपसे पूछता है जी कैटेगरी बताओ मुझे कि आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है। ठीक है, तो आपके डायपर बैग्स हैं ना, तो आप यहाँ पे आपको पता है कि बेबी में आते हैं, तो आप यहाँ से बेबी प्रोडक्ट्स में चले जाओगे। अमेजोन कहता है जी बेबी प्रोडक्ट्स में तो मल्टीपल कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं, मुझे एग्जैक्ट कैटेगरी बताओ। ठीक है, बेबी तो आपकी मेन होगी, तो अब यहाँ पे आप वो कैटेगरीज के अंदर जा जाके आप डायपर बैग ढूंढो। इससे बेहतर है कि ऊपर आपके पास शॉर्टकट है, आप यहाँ पे जाके सिर्फ अपनी प्रोडक्ट का नाम लिख दो, डायपर बैग। आपके सामने अमेजोन खुद ही कैटेगरी निकाल के ले आएगा। ये देखें, बेबी प्रोडक्ट्स में डैपरिंग में जाते हैं, फिर डायपर बैग वहाँ पे बैक पैक्स आ रहा होता है। ठीक है, डायपर बैक पैक, तो मैं यहीं से सिलेक्ट करके कैटेगरी सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पे अमेजन मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, डिपेंड अपॉन दी फीचर्स ऑफ माय प्रोडक्ट, लेकिन जो मेन होते हैं आपको जिसके साथ स्टार लगा हुआ होता है ना, रेड हुए हुए होते हैं, उनको आपको फिल करना मस्ट होता है, उसके बगैर आप लिस्टिंग नहीं कर सकते। बाकी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप कर दो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ठीक है, सो लेट्स से क्या चीजें अमेजोन पे लिस्टिंग के लिए रिक्वायर्ड होती हैं? आपको टाइटल जो आपने लिखा हुआ था वो पुट करना है, बुलेट पॉइंट्स जो आपने लिखे थे वो पुट करने हैं, डिस्क्रिप्शन जो आपने लिखी थी वो पुट करनी है, प्राइस जो है आप कितनी रखना चाहते हो प्रोडक्ट की वो लिखोगे आप, फुलफिलमेंट मेथड आपका एफबीएम होगा या एफबीए ये लिखोगे, इमेजेस जो आपने रखे हुए हैं वो अपलोड करोगे, ब्रांड नेम जो आपने अपनी प्रोडक्ट का डिसाइड किया है वो रखोगे, और एक होती है प्रोडक्ट आईडी जिसको बार कोड भी कहा जाता है। बार कोड क्या होता है जी? अगर आपको मैं गूगल पे दिखाऊं, समटाइम्स क्या होता है कि आप किसी शॉप पे जाते हो बड़े मॉल्स में, तो वो आपकी प्रोडक्ट को एक स्कैनर के सामने लेके जाते हैं। ठीक है, तो स्कैनर के सामने जो प्रोडक्ट वो लेके जाते हैं, एक मिनट है, अच्छा, जो स्कैनर के सामने प्रोडक्ट लेके जाते हैं, ठीक है, उसमें बेसिकली आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर एक कोड लगा होता है जिसको बार कोड कहा जाता है। ठीक है, तो वो बार कोड जो होता है वो आपको परचेज करके अमेजोन पे लिस्टिंग करने के लिए चाहिए होता है, उसके बगैर आप लिस्टिंग नहीं कर सकते। तो यूपीसी बार कोड आपको परचेज करना पड़ता है, वो ऐसे होता है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा प्रोडक्ट्स के ऊपर भी इस तरह, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, कोक के ऊपर भी लगा हुआ होता है। ठीक है, ये तो ये आपको रिक्वायर्ड होता है, जो आपने लिस्टिंग करने के लिए देना होता है। ये आप कहीं से उठा के भी नहीं दे सकते। अमेजोन से कुछ वेबसाइट रजिस्टर्ड होती हैं, एफिलिएट होती हैं, आपने उन्हीं का परचेज करना होता है। जैसे अमेजोन जो है वो GS1.com का
जो है वो रिकमेंड हम करते हैं। नेशन वाइड बार कोड डॉट कॉम पहले एक्सेप्ट होती थी, लेकिन वो अमेजोन ने एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। GS1.com जो वेबसाइट है उसके बार कोड अमेजोन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ, जाकर लिखता हूँ GS1 UPC बार कोड्स और वेबसाइट मेरे सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे यूपीसीएन बार कोड प्रीफिक्सेस पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए कह रहा है अगर आपको जो है मल्टीपल चाहिए तो 250 के आपको मिलेंगे, अगर आपको एक चाहिए सिंगल। ठीक है, सिविल यूपीसी $250 के आपको मिलेंगे, और अगर आपको सिंगल चाहिए तो वो $30 का एक मिलेगा। तो हमें सिंगल चाहिए। अगर आपकी एक प्रोडक्ट है तो आपको उसको लिस्टिंग करते हुए एक यूपीसी ही चाहिए होता है जो आपके सारे यूनिट्स के ऊपर लगता है। ऐसे ना समझें कि अगर आपकी एक प्रोडक्ट है, इसके आप 50,000 पीस जो है अमेजोन के वेयर हाउस में भेजना चाहते हो तो आप 50,000 यूपीसी परचेज करोगे। ऐसा नहीं होता। लिस्ट करते हुए आप यहाँ पे एक ही लिस्ट कर रहे हो ना, 50,000 बार तो नहीं लिस्ट करोगे। तो एक बार लिस्ट करते हुए जो आप उसको यूपीसी प्रोवाइड करोगे वही आपके साथ लिंक हो जाएगा सारी जिंदगी के लिए। तो आपको सिंपल यहाँ पे गेट USGTIN पे क्लिक कर देना है। ये आपका क्लाइंट परचेज करता है, लेकिन अगर उसको पता ना हो तो आपने उसको गाइड करना होता है। यहाँ पे सेम वही ब्रांड नेम होना चाहिए जो आप अपना जो है लिखना चाहते हो अमेजोन पे। ठीक है, कोई और नहीं लिखना। और डिस्क्रिप्शन में अपनी प्रोडक्ट का नाम लिख दो। मेरी प्रोडक्ट डैपर बैग है तो आपने डैपर बैग लिख देना है। और यहाँ पे ऐड टू कार्ट करके अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड जो भी है उससे परचेज करके आप ये फाइल डाउनलोड कर लेते हो। ठीक है, ये कुछ नंबर्स होते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाए थे। ठीक है, वो नंबर्स होते हैं जो आपने पुट करने होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखें आपको एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी कह रहा है, यहाँ पे पुट करने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अमेजोन आपसे पूछ रहा है कि वेरिएशन है आपकी प्रोडक्ट की कि नहीं। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। अभी हम नो की बात कर रहे हैं। आइटम का नेम यानी कि टाइटल, तो हमने जो टाइटल लिखा हुआ था लास्ट क्लास में, मैं देखता हूँ अगर मेरे पास मौजूद है तो हम उसी को ओपन कर लेते हैं। लिस्टिंग राइटिंग का मेरे पास अगर कोई पड़ा है तो ये पड़ा है। ठीक है, तो ये इसका टाइटल है, मैं इसका टाइटल कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। फिर ब्रांड नेम इसका क्या रखना है, तो जो मैंने यूपीसी के टाइम दिया था ब्रांड नेम वही मैंने देना है। यहाँ पे मिस मैच नहीं होना चाहिए। अब जब आप फर्स्ट टाइम लिस्टिंग करते हो ना, तो अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो दिस प्रोडक्ट डजंट हैव अ ब्रांड नेम, यहाँ पे ऑटोमेटिकली जेनेरिक आ जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार मेरा ब्रांड नेम है लेकिन मैंने अभी रजिस्टर नहीं करवाया हुआ, मैं लेटर ऑन करवाऊंगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे आप ब्रांड नेम ऐड करोगे तो अमेजोन वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अमेजोन आपको बोलेगा जी कि आपका ब्रांड तो ये है ही नहीं है, इस ब्रांड की एसोसिएशन प्रूफ करो, एविडेंस दो कि आप इस ब्रांड को ऑन करते हो। यहाँ पे एरर आ जाता है, उसी पे आप फिर अप्लाई का ऑप्शन आ रहा होता है, अप्लाई कर देते हो। तो उसमें क्या होता है जी कि आप अमेजोन आपसे कहता है जी कि मुझे या तो ब्रांड रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स दो कि आप इस ब्रांड के ओनर हो, या फिर आप क्या करो मुझे अपनी प्रोडक्ट की पैकेजिंग की पिक्चर्स भेज दो, रॉ पिक्चर्स के खींच के कैप्चर करके आपके हाथ में प्रोडक्ट की पैकेजिंग है या टेबल पे पड़ी हुई है वो भेज दो। उसके ऊपर आपका ब्रांड नेम जो आप यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हो फील्ड में वो लाजमी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, मैं अपने सप्लायर को बोलूंगी कि मुझे प्रोडक्ट की पैकेजिंग भेज दो। उस पे जी ये देखें किसी ने यहाँ पे अगर दिखाया हो तो ये देखें। ठीक है, यहाँ पे ब्रांड नेम क्लियर नजर आ रहा है कोल्ड ब्रू, या ये इसका ब्रांड नेम है तो क्लियर नजर आ रहा है लेबल हुआ हुआ। इसी तरह से प्रोडक्ट की पिक्चर्स मांगेगा कि खींच के भेजो, एडिट नहीं बोलेगा, एडिट ना करो, खींच के मतलब कि हाथे पड़ी हो या टेबल पे पड़ी हो। आई वांट टू सी के आपका जो ब्रांड नेम जो आप अमेजोन की फील्ड में सॉरी अमेजोन की ब्रांड नेम फील्ड में डाल रहे हो इसको आप ऑन करते हो, या कि प्रोडक्ट पैकेजिंग के ऊपर लेबल है कि नहीं। ठीक है, प्रॉपर स्टिक हुआ होना चाहिए। तो वो आप फिर स्टिक करवा के पिक्चर्स अपलोड करते हो, अमेजोन फिर आपके लिए वो ब्रांड नेम ओके कर देता है, यहाँ पे आप उसको पुट कर सकते हो। फिर एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी में जो आपने यूपीसी परचेज किया हुआ था वो आप दे देते हो, और यहाँ से सिलेक्ट में जाके आपने यूपीसी चूज कर लेना है। आगे बाद डिफरेंट ऑप्शन आते हैं, यूपीसी जीटीआई या एसिन वगैरह, आपने यूपीसी सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो दो मेनली यूज होने वाले हैं वो ईएएन है और यूपीसी है। यूपीसी और ईएएन में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ईएएन यूरोपियन आर्टिकल नंबर को कहा जाता है, यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को कहा जाता है। यूनिवर्सल का मतलब है आप अमेजोन की किसी भी मार्केट पे यूपीसी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपने ईएएन परचेज किया तो सिर्फ यूरोप की मार्केट्स में यूज होगा। ठीक है, ईएएन और यूपीसी में सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि शुरू में जीरो लगा दो तो वो ईएएन बन जाता है, शुरू से जीरो हटा दो तो वो यूपीसी बन जाता है। ठीक है, वट एवर यू वांट टू यूज, बट यूपीसी इज फाइन, हर जगह यूज हो जाता है। और आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आपसे मांग रहा है, ठीक है, जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो डिस्क्रिप्शन आप दे दोगे। HTML डिस्क्रिप्शन होती है। ठीक है, बताया था मैंने आपको।
ये मैंने कॉपी किया HTML डिस्क्रिप्शन को और यहाँ पे ऐड कर दिया। बुलेट पॉइंट्स जो मैंने बताए थे 5 बुलेट पॉइंट्स यू कैन ऐड, ठीक है। तो आप 1 बाय 1 सीक्वेंस वाइज जिस सीक्वेंस में आप चाहते हो कि अमेजोन पे हो पहले नंबर पे ये, दूसरे पे वो, उसी तरह आपने फिट करते रहना। यहाँ पे 1 पे क्लिक किया, एक ऐड किया, फिर ऐड मोर कर दिया, फिर दूसरा यहाँ से कॉपी किया और वो ऐड मोर कर दिया, फिर तीसरा यहाँ से कॉपी किया और वो ऐड मोर कर दिया, फिर चौथा यहाँ से कॉपी किया और ऐड मोर कर दिया, फिर पांचवा यहाँ से कॉपी किया और ऐड मोर कर दिया। ये तो ये मॉडल नंबर शंबर मैंने बताया था, सारी चीज़ें जेनेरिक हैं, हमें नहीं पता होता है क्या है, ठीक है। वट एवर यू कैन राइट, मैं 007 लिख देता हूँ, कोई मसला नहीं है। और आगे चल के ऑफर पे चलता हूँ। ऑफर में वो आपसे क्या पूछता है जी? ऑफर में वो आपसे पूछता है कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है, स्टॉक कितना आपके पास है। तो जितना आपने ऑर्डर किया हुआ है 1000 यूनिट्स, तो यहाँ पुट कर दो, ज्यादा कम कर दो, कोई मसला नहीं होता। प्राइस आपकी जो आप रखना चाहते हो अपने जो भी आपने एनालिसिस किया है प्रॉफिट कैलकुलेशन का, वो यहाँ पे आप प्राइस लिख दो अपनी। और जी यहाँ पे कंडीशन आपकी न्यू ही होती है, यहाँ पे सेट प्राइस इक्वल टू, इस पे आप कर दो, ठीक है, इक्वल कर दो दोनों को। इंपोर्ट डेजिग्नेशन कहाँ से, इंपोर्टेड है या मेड इन यूएसए, ठीक है, इंपोर्टेड है हमारी, तो हमने इंपोर्ट किया चाइना से। इसके अलावा FBM करना है या FBA करना है, तो हमने FBA करना है, तो मैं यहाँ से फुलफिलमेंट बाय अमेजोन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल्स पे आपने जाना होता है। प्रोडक्ट डिटेल्स में आगे पास ऑप्शन आ रहे होते हैं जी। प्रोडक्ट डिटेल्स पे चलते हैं, देखते हैं क्या ऑप्शन हैं। कहता है जी स्टाइल क्या है। अब आप जिस तरह की प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं ना, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछता जाएगा। अब जो चीज आपको पता है यहाँ पे ऐड करते जाओ, जो नहीं पता आप उसको जो है वो कर सकते हो, एन नहीं लिख सकते हो, N/, जैसे टारगेट जेंडर मेरे यूनिसेक्स है, डिपार्टमेंट नेम जो है दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टाइल जो है इसका मुझे नहीं पता कौन सा, ठीक है, तो मैं N/A कर देता हूँ, ठीक है, N/A नॉट एप्लीकेबल। फिर एज रेंज डिस्क्रिप्शन क्या होती है जी? किस एज रेंज के लोग इसको, बच्चों के लिए है, इन्फेंट के लिए, टोडलर के लिए, किसके लिए है? तो हमारा बेबीज के लिए होता है, बेबी सेलेक्ट कर तो मटेरियल कौन सा है, अगर मटेरियल यहाँ पे मेंशन्ड है तो ठीक है, अदरवाइज जो भी आपका मटेरियल है वो यहाँ पे आप मैन्युअली भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर लाइनिंग उसकी किस तरह की है, कॉटन की है, फैब्रिक की है, तो जो भी है आप अपने सप्लायर से कंफर्म करके वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। और आइटम टाइप नेम में आप सिंपल प्रोडक्ट का नेम में लिख दो डायपर बैग्स। स्ट्रैप टाइप क्या है जी? आपकी शोल्डर स्ट्रैप है, एडजस्टेबल है, बैक स्ट्रैप्स है, क्या है, ठीक है, तो मैं बैक स्ट्रैप्स कर देता हूँ। और कलर इसका कौन सा है? लेट्स से मेरा ग्रे ग्रे कलर है, तो मैं यहाँ पे ग्रे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे भी आप कलर ही लिखो। साइज क्या है उसका, क्या है प्रोडक्ट का, ठीक है, साइज अब आपने बताना है क्या साइज आपकी प्रोडक्ट का, एक्स्ट्रा लार्ज में आता है, किस में आता है, तो जो भी साइज आपका होता है आप पुट कर सकते हो। अगर आपको नहीं कंफर्म तो आप N/A कर दो, कोई मसला नहीं है। फिर आगे आपने सिर्फ रेड वाली चीजें देखनी है, स्टोरेज का वॉल्यूम उसका कितना है, कितना उसके अंदर वॉल्यूम है, कितनी उसके अंदर कैपेसिटी है, तो सप्लायर से कंफर्म कर लो, जो वो बताता है अब यहाँ पे वो बता दो कि 1 सेंटीमीटर है, 1 क्यूबिक फीट है, जितनी भी आप सिलेक्ट करके बता सकते हो। नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स, कितनी कंपार्टमेंट्स है, कितनी पॉकेट्स है उसके अंदर, मैं कहता हूँ 4 है। क्लियर टाइप उसका क्या, स्नैप्स वाला, बक्कल वाला, बटन वाला, ड्रॉ स्ट्रिंग है, कौन सा, मैं कहता हूँ ड्रॉ स्ट्रिंग है, ठीक है। आइटम डेप्थ फ्रंट टू बैक पूछ रहा है कि उसकी विथ जो है कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है प्रोडक्ट की, और उसकी साइड टू साइड विथ कितनी है उसकी, और इसका डेप्थ कितना है, और टॉप टू बॉटम उसकी हाइट कितनी है। तो ये आपने सारी चीजें सप्लायर से लेकर यहाँ पे पुट करनी होती है, जो सप्लायर आपको बताता जाता है वो यहाँ पे आप ऐड करते रहते हो एज इट इज, ठीक है। मैंने रैंडम सी ऐड कर दी, और फिर आप वेरिएशन में जाते हो, वेरिएशन आपकी कोई नहीं है तो सेफ्टी एंड कंप्लायंस में चले जाओ, और वहां पे किस कंट्री से आप सोर्स कर रहे हो, चाइना से कर रहे हो, तो यहाँ पे चाइना लिख दो। लेट्स से मैं यहाँ पे चाइना लिखता हूँ, सिलेक्ट कर लेते हैं, आप यहाँ से चाइना ढूंढ लो, ये चाइना, ठीक है। उसके बाद बैटरीज रिक्वायर्ड है उसके लिए कि नहीं, तो मेरी तो बैटरीज रिक्वायर्ड नहीं है, डेंजरस गुड तो नहीं है, नहीं मेरी डेंजरस नहीं है, नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ। फिर नीचे आता हूँ जी, इसके अंदर आउटर मटेरियल कहता है जी क्या आउटर, बाहर से क्या, लेदर क्या, फॉक्स लेदर क्या, किसका है, तो ये हमने कंफर्म कर देना है उसका, ठीक है। और मटेरियल उसका कौन सा, ये भी आपने नहीं पता तो नॉट एप्लीकेबल कर दें, पता है तो आप बता दें, ठीक है, कि वार्निंग चार्निंग तो नहीं है उसको यूज करने की, है इनमें से तो सिलेक्ट कर लें, मार्बल का बना हुआ है या बलून वगैरह है तो सिलेक्ट कर लें, नहीं है तो नो वार्निंग एप्लीकेबल पे क्लिक करके आप इमेजेस के सेक्शन में चले जाएं, और यहाँ पे आप इमेजेस अपलोड करें जिस सीक्वेंस में आप करना चाहते हो। लेट्स से मैं कहता हूँ मेरा पहला इमेज ये होगा, दूसरा इमेज ये होगा, तीसरा इमेज ये होगा, एंड सो ऑन, ठीक है, यहाँ पे आपके इमेजेस अपलोड हो जाते हैं।
उसके बाद हमें शिपिंग पे जाना है जी। शिपिंग में क्या आता है जी कि आइटम की पैकेज की डायमेंशन, यहाँ पे से आपके आइटम की डायमेंशन पूछी थी कि प्रोडक्ट की क्या है, ठीक है, उस डायपर बैग की। शिपिंग में पूछ रहा है पैकेजिंग की, कि जिस पैकिंग के अंदर आपका ये कस्टमर को रिसीव होगा डायपर बैग, उसकी लेंथ बता दो, उसकी विड्थ बता दो, उसकी हाइट बता दो और उसका वेट बता दो। लेट्स से मैंने आइटम पैकेज की लेंथ मैंने कंफर्म की जी सप्लायर से, उसने कहा जी 2 इंचज है, विथ उसकी जो है वो भी 2 इंचज है, और हाइट जी मैंने कहा उसकी 3 इंचज या 4 इंचज है, ठीक है। और वेट मेरी पैकेजिंग का मैंने कहा 1 kg है। 1 kg किया, सेव एंड फिनिश पे क्लिक किया, मेरी लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगी। विद इन 15 मिनट्स आपके सेलर सेंट्रल में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है। मैं आपको कैंसिल करके दिखाता हूँ कहाँ पे आपकी लिस्टिंग शो होती है। आपके सेलर सेंट्रल में यहाँ पे इन्वेंट्री का ऑप्शन है, मैनेज ऑल इन्वेंट्री में आप जाते हो तो जो प्रोडक्ट्स भी आपने लिस्ट किए हुए होते हैं वो मैनेज ऑल इन्वेंट्री में आपको शो हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे ये सारे प्रोडक्ट्स आपको शो हो रहे हैं मेरे, जो मैंने लिस्ट किए हुए हैं। आप किसी को एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे, डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ ड्रॉप डाउन का मेन्यू है, आप डिलीट कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू एडिट समथिंग, आप सिंपल एडिट पे क्लिक करो और आपके सामने दोबारा उसी तरह का सेलर सेंट्रल ओपन हो जाएगा जिस तरह का आपने लिस्टिंग करते हुए किया था, ठीक है। आप उसको एडिट कर सकते हो, यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे बुलेट्स, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू योर लिस्टिंग। इसकी प्रैक्टिस करें। चाइल्ड अकाउंट